बीजेपी के लोगों ने, प्रशासन ने कोई भी अधर्म किया, अराजकता की, नियम विपरीत कार्रवाई की, तो जहां आपका पसीना गिरेगा वहां मेरी खून की एक एक बूंद गिरेगी। चिंता मत करना। मैं चुनौती देता हूं मोहन यादव जी, मैं चुनौती देता हूं यहाँ की मंत्री को। मंत्री के गांव में मैं आप सबको भी चुनौती देता हूं। मंत्री का गांव जहाँ जल जीवन मिशन का ऑलरेडी प्रोजेक्ट है, उनके भी 100% गांव में पानी नहीं है, हर घर में पानी नहीं है। मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं कि ये नारायण पट्टा जी तो विधायक है, कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता पर भी किसी प्रकार की कोई खरोच आई, बीजेपी के लोगों ने, प्रशासन ने कोई भी अधर्म किया, अराजकता की, नियम विपरीत कार्रवाई की, तो जहां आपका पसीना गिरेगा वहां मेरी खून की एक एक बूंद गिरेगी। चिंता मत करना। मैं विनम्रता से आप सबको आश्वस्त करता हूं कि कांग्रेस के सम्मान के लिए अगर अंतिम खून की बूंद भी निछावर करनी पड़ी तो कांग्रेस का कार्यकर्ता और जीतू पटवारी हमेशा तैयार रहेगा। आप सबके सहयोग की अपेक्षा है। आप लोग साथ दोगे कि नहीं दोगे? साथियों, इसके लिए हमें जनता ने विपक्ष की भूमिका दी। हमें जनता ने कहा है कि आपको ईमानदारी से जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए वो पूरे नहीं करे तो आप सड़क पे रहो। हमें 3100 का धान का दाम बीजेपी ने देना चालू किया क्या? तो हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि नहीं लड़नी पड़ेगी? गेहूं के 2700 का बोला था, देना चालू किया क्या? 3000 बहनों को बोला था, देना चालू किया क्या? 450 के गैस सिलेंडर का बोला था, देना चालू किया क्या? 6000 के सोयाबीन की बात हुई थी, देना चालू किया क्या? तो हमारा दायित्व है हम सड़क पे रहें। इसके लिए हमें अपना संगठन मजबूत करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी ने ये वर्ष संघर्ष पर्व के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। क्या निर्णय है? ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी में ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाना है। 25 लोगों की कमेटी बनानी है। हर ग्राम पंचायत में एक यूथ कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस, ST, SC, OBC, किसान कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना है। उसकी सारी कमेटी बनाना है। जो नगर पंचायत, नगर पालिका है, इसमें मोहल्ला कमेटियां बनाना है। सारा संगठन ब्लॉक से लेके जिले तक और नीचे पंचायत तक फिर से सुदृढ़ करना है, मजबूत करना है। इसके लिए आप सहयोग करोगे कि नहीं करोगे? मैं अपेक्षा करता हूं कि बीजेपी से अगर लड़ना है तो फिर हम सबको एकजुट होना है, एक साथ होना है, कांग्रेस के विचार को जीना है, संविधान की पुस्तक को सर पे लेना है और संगठन संविधान की परिकल्पना के साथ देश की रक्षा करे, संगठन संविधान की रक्षा करे। इसके लिए गांव-गांव पद यात्राएं करने। मध्य प्रदेश में जो लगातार मोहन सरकार का चाल चरित्र और चेहरा बन गया है कि जिसमें संविधान की अवहेलना होती है, उसका अपमान होता है, और आदिवासी होना, दलित होना, आरक्षित वर्ग का होना यह एक तरह से गुनाह हो गया है। सबसे ज्यादा बहनों का बलात्कार यहाँ होता है, सबसे ज्यादा बहनें गायब आदिवासी अंचल से होती है, सबसे ज्यादा अपराध आदिवासियों पर, आरक्षित दलितों पे होते हैं। उसका एक चेहरा ऐसा जो हमारे विधायक जी के घर में घुसकर प्रशासन ने जो एक तरह से हठधर्मिता की, ये एक तरह से इसके चेहरे को बताता है, इस सरकार के चेहरे को बताता है। मैं मानता हूँ कि हमने प्रशासन से जो प्रशासन का सम्मान होता है वैसे बात, लोकतंत्र के हम एक सकारात्मक विपक्ष हैं और सकारात्मक विपक्ष होने के नाते हमने डीएम से ईमानदारी से ये कहा कि गलती हुई, उनने स्वीकार किया हुई। मैंने कहा इसके आपका जो रूल्स ऑफ रेगुलेशन क्या कहते हैं या सर्विस बुक क्या कहती है, उसके हिसाब से आप नियम सम्मत कार्रवाई करेंगे? उन्होंने कहा करेंगे। उन्होंने कहा कब करेंगे? तो उन्होंने कहा IAS है, तो हमने कमिश्नर को प्रपोजल भेजा है। उन्होंने कहा 24 घंटे में हम निर्णय लेके आपको बताएंगे। मैं मानता हूं कि मैसेज है एक अधिकारी के लिए कि जो विधायक का प्रोटोकॉल होता है वो चीफ सेक्रेटरी का होता है। अगर उसके घर में इस तरीके का हमला करेगा कोई अधिकारी कर्मचारी करेगा तो ये किस पे हमला है? उस क्षेत्र की जनता पे, ये लोकतंत्र पे। अभी पत्रकार ईमानदारी से चौथा स्तंभ काम नहीं कर पा रहा है, डरता है, प्रशासन से डरता है,
कहीं नेताओं से डरता है, कोई माफियाओं से डरता है। क्यों ऐसी परिस्थिति निर्मित क्यों हो रही? आखिर लोकतंत्र को ताकत देने वाला कोई व्यक्ति है तो है कौन? ये माइक है, ये आपकी कलम है, ये आपकी निष्पक्षता है, आपके सोचने का तरीका है। और मैं मानता हूं, मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि मध्य प्रदेश के जर्नलिज्म ईमानदारी से बहुत दबाव के बाद भी अपना काम पूरा करती है और विपक्ष को ताकत देती है। आशा करता हूं, जैसा मैंने कहा, अगर इनने 24 घंटे में जो निर्णय कहा वो नहीं लिया तो फिर हम यहाँ फिर से बड़ा आंदोलन की भूमिका बनाएंगे। आदरणीय उकार मरकाम जी, आदरणीय हमारे पूर्व विधायक सारे, ना पूरे हमारे जिला कांग्रेस, सारे वरिष्ठ जन, पूरी कांग्रेस पार्टी, सारा विधायक दल, अगर इस मुद्दे पर प्रशासन ने काम नहीं किया सही तरीके से तो विधानसभा में जब तक नहीं चलने देंगे जब तक इस पर कार्रवाई नहीं होगी। दूसरी बात, ये नारायण जी पट्टा तो एमएलए है, इनका सवाल नहीं है। कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता या जनता के साथ भी अन्याय होगा तो कांग्रेस ऐसी ही खड़ी रहेगी। तो मैं फिर से बहुत विनम्रता से, बहुत संयम से मैंने प्रशासन से हमने बात की और आशा है वो अपना काम करेंगे। मूल मुद्दा जिसके लिए मंडला का विकास 0 सन्नाटा, एक भी जल जीवन मिशन का एक भी गांव जहां पे 100% घरों में पानी आ रहा है, तो मैं चुनौती देता हूं मोहन यादव जी, मैं चुनौती देता हूं यहाँ की मंत्री को। मंत्री के गांव में मैं आप सबको भी चुनौती देता हूं, मंत्री का गांव जहाँ जल जीवन मिशन का ऑलरेडी प्रोजेक्ट है, उनके भी 100% गांव में पानी नहीं है, हर घर में पानी नहीं है। अन्यथा आप कहो तो मैं चलने को तैयार हूँ और आप कहो तो मैं अगली विजिट आएगी तब उनके घर जाऊंगा। मैं और चुनौती देता हूँ कि जितने यहाँ जनप्रतिनिधि है, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, एमएलए, जितने हमारे ऐसे जो पंच है, सरपंच है, 100% इनके यहाँ भी नल का पानी चला गया हो तो भी मैं मानता हूँ कि केवल नल में करप्शन गया है, भ्रष्टाचार गया है, लूट गई है, चोरी गई है। करप्शन का इतना बोलबाला है नल जल जीवन में कि नल में पानी नहीं है पर करप्शन अत्यधिक है। तो हमने वो मुद्दा भी मैंने कलेक्टर साहब को कहा है कि आप एक गांव बताओ ऐसा कि जहां पर नल जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री जी का पूरा हुआ, हम देखना चाहते। तो उन्होंने कहा 65% पूरा हो गया है। हमने कहा 65% करप्शन है इसमें, 35% पाइप ये टंकी कनेक्शन मोटर ट्यूबवेल लगे हैं, 65% करप्शन है। ये सरकार का असली चेहरा मोहन यादव का जो करप्शन का पर्याय है, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, मोहन यादव सरकार क्या है? कर्ज लेना, करप्शन करना, कमीशन लेना। ये मोहन यादव सरकार के साथ टैग है। सरकार बोलोगे मोहन सरकार, कर्ज, क्राइम और कमीशन साथ जुड़ता है, अलग नहीं आता। उसका एक बार यहाँ भी चेहरा बेना। तो भूमिका कल भी आपको समझ में आ गई, आज भी आ गई। सवाल ये है कि गलती है तो कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल ये है कि कार्रवाई हो तो क्या हो? एक मुद्दा एफआईआर हो, एक मुद्दा हो सस्पेंड हो, एक मुद्दा हो उनको अभी दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाए। तीनों में से क्या निर्णय उसके व्यक्तिगत पर्सन है, क्योंकि पहली उनकी सर्विस है, इसलिए हम भी थोड़ा सा मतलब एक तरह से सोचते हैं कि थोड़ा विधानसभा स्थिति को भी देखना चाहिए। तो उनको कम से कम इतना पता चले कि इस तरह का अगली बार गलती नहीं करेगी, पूरी जिंदगी में एक तरह का सबक है। तो आज आप उसको दूसरे प्रभार को वहां से हटाओ और नहीं तो एफआईआर करो, नहीं तो फिर सस्पेंड करो। हमारे पास 2 मुद्दे बाद में है, पहले हटाने का मुद्दा है, राइट? इतना आपको करना चाहिए। और जांच की घोषणा भी कर सकते हैं, जांच की घोषणा करके उसको हटा दें वहां से, और जांच से फिर आप लोग अपने बयान लेके करें इसको, जो तत्काल हटा दें। मतलब पूरी समझदारी की जो भावना है वो ये है। अब आप अगर ऐसा नहीं करोगे, ये 2-2, 3-3 विधायक, पूर्व मंत्री जी आए हैं, हमारे पूर्व विधायक जी आए हैं, इतने लोग बाहर आए हैं, और फिर प्रशासन ये नहीं भी आते तो प्रशासन पे इसका मैसेज क्या जाएगा कि आगे हर धर्मता की एक सीमा हो।